बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी इस टाइम जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। गवर्नमेंट ने अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए हैं। ये हम सुनते हैं हर रोज़ कोई 20-30 मिनट की जो एक ऑडियो ख़िताब होता है और उसमें बड़ी सादा सी बात की जाती है कि इस वजह से हम आपको पैसे नहीं दे सकते। अब यहाँ पे ऐसे लगता है कि जी जो सारा ज़िम्मेदारी है वो कंपनी ने बड़े आराम से गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी है कि भाई क्योंकि नैब ने अकाउंट फ्रीज़ कर दिए और हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, इस वजह से हम आपको पैसे नहीं दे सकते। और वो जो एक आर्गुमेंट है कि जी वो जो लोग कहते हैं कि जी आपके जो पुराने बिज़नेस हैं, जो बाहर के बिज़नेस हैं, वहाँ से हमें कुछ पैसे दे दें, उसके ऊपर वो नहीं आ रहे। अब इसके ऊपर जो देखने वाली बात है, जो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आगे होगा क्या और क्या ऐसी जो लॉजिक है, क्या इससे पहले नहीं कभी हुआ? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर एक अब इन चैनल्स बन जाते हैं, ऑडियोज़ आना शुरू हो जाती हैं जिसमें लोग बता रहे होते हैं कि जी आगे आपने क्या करना है। लेकिन हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या ये चीज़ पहले हुई है? क्या ऐसी कोई कंपनी पहले आई है जिसमें एग्जैक्टली यही हुआ था कि जी उन्होंने कहा कि हम आपको प्रॉफिट देंगे, लोगों ने इधर उधर से पैसे जमा किए और उन कंपनी को पैसे दे दिए, बाद में गवर्नमेंट ने अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। तो वो भी देखते हैं कि उस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में, इस कंपनी के केस में और बी फॉर यू, क्योंकि बी फॉर यू का ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि अगर पता होता या वो बी फॉर यू के मुतासरीन होते जो कि 2020 2018 19 20 21 22 23 और कभी पिछले 5-6 सालों में उनके पैसे फंसे हैं और अभी तक पैसे वापस नहीं मिले, उस केस में और इस केस में कोई फ़र्क नहीं है। तो जब हम कहते हैं कि जी गवर्नमेंट हमें पैसे वापस दिला देगी, गवर्नमेंट हमें ये कर देगी, तो हमें ज़रूर देखना चाहिए कि सिचुएशन होती क्या है जब पैसे आपके फंस जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी जब आप पैसे फंसा देते हैं तो कंपनी कहती है कि जी ये तो आपके पैसे गवर्नमेंट के पास हैं, तो आप लोग गवर्नमेंट को ख़त लिखें। तो बीफोयू के अंदर भी ऐसे ही हुआ था, जब उनके ऊपर नैब ने एक्शन लिया, एससीसीपी ने एक्शन लिया, उनके अकाउंट्स फ्रीज हो गए, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी सारे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को ख़त लिखें। सिटीज़न पोर्टल होता था उस टाइम के ऊपर, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो सब ने सिटीज़न पोर्टल को ब्लॉक कर दिया फ़ोन कर कर के और ख़त लिख लिख के कि जी ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और ये कंपनी बड़ी अच्छी थी, ये हमें प्रॉफिट भी देती थी, लेकिन आपने इनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए हैं। क्या गवर्नमेंट ने अकाउंट अनफ्रीज़ किए? नहीं किए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि लोग कहते हैं कि जी हम लोग अरेस्ट करवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या उससे आपके अकाउंट्स अनफ्रीज़ हुए? उससे भी अकाउंट अनफ्रीज़ नहीं हुए। उनके जो सीईओ थे सैफुर रहमान साहब, वो गिरफ़्तार हो गए, वो काफ़ी महीने जेल में रहे, फिर उनकी बेल हुई, अभी उनका नैब के ऊपर ट्रायल चल रहा है और उसमें इतना टाइम हो चुका है, अभी तक किसी को पैसे वापस नहीं मिले। उसकी जो वजह है वो ये है कि जब तक जिसने पैसे लिए होते हैं आवाम से और उसके बाद उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है नैब की तरफ से, और जिसको रेफरेंस कहते हैं कि जो प्रॉपर एक रेफरेंस आता है उसके ऊपर, और वो ये कहता है कि जी मैं मानता हूँ कि मैंने ये सारा क्राइम किया है और वो अपनी ज़िम्मेदारी लेता है, तो उस केस में वो प्ली बार्गेन कर सकता है। और जब वो प्ली बार्गेन करता है तो उसमें एक कंडीशन है कि जी आपके जो पैसे हैं वो फिर जो आपने लिए होते हैं अवाम से, वो फिर उन लोगों को मिलते हैं जो कि साबित कर सकते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की है। अब बी4यू के केस में ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं ये नहीं लूँगा प्ली बार्गेन। अगर वो प्ली बार्गेन ले लेते तो शायद पैसे मिलने का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता, लेकिन क्योंकि उस केस में उन्होंने प्ली बार्गेन नहीं ली और इस केस के अंदर भी वो जिस तरीके से ये कंपनी अपना लीगल केस हर जगह लड़ रही है, तो हो सकता है कि वो प्ली बार्गेन ना लें। अब जब प्ली बार्गेन आप ले लेते हैं तो उसके बाद आपको सज़ा भी हो सकती है अगर आपका केस ना हो एक्सेप्ट। अगर ये हम उस वक्त बात करें अगर ये केस नैब में चलेगा, यानी कि ये इतने पैसों का केस होगा कि ये नैब में केस जाएगा, और उसकी अब कुछ लिमिट्स हैं, क्योंकि जब से ये नया कानून आ गए हैं जो नैब के अंदर अमेंडमेंट्स हुई थी कि जी इतने लाख पैसे, इतने करोड़ पैसे होने चाहिए, 100 से ऊपर मुतासरीन होने चाहिए, तो अगर ये केस नैब में जाता है, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो कोई प्ली बार्गेन नहीं है। अदरवाइज़ अगर ये पैसे वापस करना चाहते हैं तो इनको सज़ा हो जाएगी कंपनी के मालिक को, जो कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे, और वो फिर इस केस को फाइट करेंगे। ये सिर्फ नैब में प्ली बार्गेन है। तो जब प्ली बार्गेन आप करते हैं तो हमारे सामने केस है
कि जी कराची के अंदर कोई आज से 8-9 साल पहले एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उन्होंने स्कैम किया था और उनके ओनर्स को जब नैब ने अरेस्ट किया तो उन्होंने प्ली बार्गेन कर ली थी और इस साल एक में लोगों को पैसे वापस मिल गए थे। तो अब जो सारी सिचुएशन है वो इस चीज़ के ऊपर आएगी कि क्या ये नैब में केस जाएगा, नहीं जाएगा, प्ली बार्गेन होगी, नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों के पास वकील होते हैं और आपके सामने केस है। मतलब हमने इस चैनल के ऊपर और पिछले कुछ सालों में बी फॉर यू को बहुत कवर किया है, तो के पैसे वापस इस तरह नहीं मिलते और इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है। इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए कि ये जब ये प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह वाली, जो सच्ची बात है, क्योंकि इसमें आप कई आपको आर्गुमेंट्स मिलेंगे कि जी हम पैसे वापस ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये जो इस लेवल के ऊपर जब चीज़ें होती हैं तो पैसे वापस गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ही मिलते हैं और गवर्नमेंट में आपको प्रूव करना होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट की है और उसमें कितने मुतासरीन होंगे, कितना उसमें टाइम लगेगा, वो काफ़ी टाइम। और कंसिडर ये कि इस टाइम पे नैब की अदालत में सिर्फ एक ही जज हैं और काफ़ी, और बी फॉर यू के केस में अभी तक किसी को भी पैसे वापस नहीं मिले और उनको 5 साल हो चुके हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।